Good morning, student. So, student, in last class we have discussed about mitosis. Now today we discuss about meiosis. Okay. So now first is what is meiosis? So, student, meiosis is also known as reductional division. Okay. It is also known as reductional डिवीजन. ओके. अगर स्टूडेंट जो है आपको याद होगा तो हमने कहा था कि जो है माइटोसिस और मियोसिस दो तरीके की जो है सेल डिविजन्स होती हैं. जो माइटोसिस होती है वो सोमेटिक सेल्स में होता है और जो मियोसिस होता है ये जो है आपका क्या होता है, जो आपके रिप्रोडक्टिव सेल हैं, ये जो जनरेटिव सेल्स होता है उनमें जो है मियोसिस होता है. ठीक है. या जर्म सेल्स जो होते हैं उनमें जो है जो डिवीजन होता है वो मियोसिस होता है. इसको रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहा जाता है कि क्योंकि यहाँ पर जो है जो मियोसिस होता है, मियोसिस में जो है जो क्रोमोसोम्स के नंबर अगर जो है क्या होते हैं 46 होते हैं, है ना. टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं ह्यूमन बीइंग में? 46 होते हैं. तो मियोसिस होने के बाद जो सेल होती है उनमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो उसका रिडक्शन हो जाता है. मतलब 23 जो है क्रोमोसोम जो है ईच सेल में आते हैं. ठीक है. तो इसी वजह से जो है इसको रिडक्शनल डिवीजन कहा जा रहा है क्योंकि क्रोमोसोम्स के नंबर का रिडक्शन हो रहा या क्रोमोसोम्स के नंबर रिड्यूस हो रहे 46 से. अब जो सेल बनी है, ठीक है, उसमें जो है क्रोमोसोम्स के नंबर कितने हो गए हैं? 23. तो अगर जो है मियोसिस में क्या होता है कि जो एक पेरेंट सेल होती है, यहाँ पर एग्जांपल से समझिए, ये एक पेरेंट सेल है जिसके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो कितने हैं? 46 है. ठीक है. अब जो है मियोसिस में जो है क्या होता है 4 डॉटर सेल्स बनती हैं. ठीक है. 4 डॉटर सेल्स बनती हैं मियोसिस में और हर डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि 23 होता है. ठीक है. कितना होता है? 23 होता है. तो इसीलिए जो है इसको रिडक्शनल डिवीजन कहा जा रहा है. क्यों? क्योंकि जो पेरेंट सेल है ये पेरेंट सेल है. ठीक है. ये पेरेंट सेल है और ये डॉटर सेल हैं. चारों के चारों ये क्या है? डॉटर सेल हैं. ये क्या है? डॉटर सेल है. तो आप देख रहे हैं कि जो डॉटर सेल है उनके पास जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कितना हुआ है? 23 हो गया. ईच डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो 23 हो गया है. ठीक है. तो क्या हुआ इसका मतलब कि क्रोमोसोम्स के नंबर जो है रिड्यूस हो चुके हैं. तो इसी वजह से जो है इसको रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है. और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो मियोसिस होता है वो हमेशा जो है जर्म सेल में होता है. जो मेल की जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं और जो मेल का जो है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वहीं पर जो है मियोसिस होता है. ठीक है. बाकी अदर सेल्स में कौन सा डिवीजन होता है? सोमेटिक सेल्स होता है. ठीक है. तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है ये 46 से जो है 4 में किस तरीके से 23 आ सकता है. ठीक है. तो इसको अभी हम देखेंगे. ठीक है. अब आता स्टूडेंट जो है आपका क्या कि जो मियोसिस होता है इसकी जो साइकिल होती है सेल साइकिल वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी किसकी तरह? माइटोसिस की तरह. तो अगर हम माइटोसिस की बात करें तो हमने क्या कहा था कि आपकी ये सेल साइकिल कैसी होगी? सबसे पहले आपका जो है क्या होगा? जीवन फेज होगा. ठीक है. क्या होगा? जीवन फेज होगा. जहाँ पर कि क्या होगा आपका जो है जो सेल है, मैं यहाँ पे लिखा नहीं रही हूँ क्योंकि सेम चीज़ मैं जो है आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ. जीवन फेज में क्या होगा कि जो आपका सेल होता है वो साइज में इंक्रीज होगा. ठीक है. उसके बाद जो है क्योंकि जो है यहाँ पर जीवन फेज के बाद जो है एस फेज या सिंथेसिस फेज होता है जहाँ पर कि डीएनए रेप्लिकेट होता है. तो यहाँ पर डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो जीवन फेज में जो है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम्स होता है. ठीक है. और इसके अलावा जो जीवन फेज होता है यहाँ पर जो है जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है उनका रेप्लिकेशन कहाँ हो जाता है? जीवन फेज में हो जाता है. ठीक है. ये हो गया आपका जीवन फेज. उसके बाद आता है आपका एस फेज. ठीक है. और एस फेज के बाद जो है क्या आता है? G2 फेज आता है. ठीक है. क्या आता है? G2 फेज. और G2 फेज के बाद जो है आपका एम फेज आ जाएगा. ठीक है. क्या आ जाएगा? एम फेज. ठीक है. तो एम फेज में क्या होगा आपका? सेम वही चीज़ें होंगी. प्रोफेज होगा. ठीक है. बट एम फेज में जो है यहाँ पर होगा तो सही सेम चीज़ें, बट जो है आपको चल मैं इसी में आपको समझा देती हूँ. ये प्रोफेज हो गया, ये मेटाफेज हो गया, ये एनाफेज हो गया और ये टीलोफेज हो गया. ठीक है.
तो मियोसिस में क्या होता है कि जो आपका ये यहाँ से यहाँ, पहले इसको लिख लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपका इंटरफेज हो गया, ठीक है, इंटरफेस, और ये वाला आपका यहाँ से यहाँ तक जो है एम फेज हो गया, ठीक है। तो एक्चुअल में जो एम फेज होता है यहाँ पर जो है, यानी कि अब इस एम को हम क्या पढ़ेंगे, मियोसिस के केस में इस एम का मतलब हो गया मियोसिस, जबकि माइटोसिस के केस में इस एम का मतलब क्या था, माइटोसिस। तो क्योंकि यहाँ पर मियोसिस पढ़ रहे हो तो इस एम का मतलब क्या हो गया, मियोसिस फेज हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो मियोसिस फेज होता है एक्चुअल में जो है, यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट और सेकंड होती है, ठीक है। मियोसिस पहले फर्स्ट होगा, देन उसके बाद जो है मियोसिस सेकंड भी होता है, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड कैसे होगा कि प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है। फिर जब उसके बाद मियोसिस सेकंड होगा तो प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, ठीक है। तो ये होता है आपका, सेम चीज़ें हैं, ठीक है। बस एम फेज में जो है 2 बार जो है क्या हो रहा है, सेल जो है 2 बार जो है सेल का जो है डिवीजन हो रहा है, ठीक है। एक पहले मियोसिस फर्स्ट होगा और देन उसके बाद जो है मियोसिस सेकंड होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसके बाद कि किस तरीके से मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होगा, ठीक है। तो पहले मैं इसका चार्ट बना देती हूँ आपको मियोसिस फर्स्ट एम फेज का, ठीक है। तो सबसे पहले किसी सेल में क्या होगा, आपका जो है मियोसिस में क्या होगा आपका जो है, पहला तो हो गया आपका जो है सेम चीज़ें होंगी, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और देन फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। आई होप कि आपको कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस का मतलब हो गया। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या बताया था बच्चों, हमने डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, किसका मतलब, कैरियोकाइनेसिस का मतलब। साइटोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ, क्या बताया था बच्चों, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, है ना, यही हमने लास्ट क्लास में अब तक को बताया था। कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब कैरियोकाइनेसिस में हमने क्या पढ़ा था, माइटोसिस में ये कैरियोकाइनेसिस के जो है फर्दर जो है सब डिवीजन होता है, जहाँ पर हमने पढ़ा था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। बट यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर जो है ओके स्टूडेंट। तो अब इसके बाद कैरियोकाइनेसिस में हमने क्या पढ़ा था माइटोसिस में, कि यहाँ पर जो है कैरियोकाइनेसिस में फर्दर हमें जो है सब डिविजन देखने को मिलती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज फेज। बट हमने मियोसिस के केस में क्या कहा है कि मियोसिस जो है आपका जो है फर्स्ट भी होता है और मियोसिस सेकंड भी होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो है जरूर मैं इसको रफ करके थोड़ा सा छोटा छोटा लिखती हूँ ताकि कि पूरा स्पेस हो जाए, यहाँ पर स्पेस की कमी हो रही है, यहीं से स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। आई होप कि ये विजिबल है। तो ठीक है, मियोसिस जो है आपका जो है ब्लर हो रहा है, यहाँ विजिबल नहीं हो रहा है, सीधे किसी तरह, ठीक है। मियोसिस को जो है पहले मैं आपको जो है मियोसिस फर्स्ट और सेकंड करके ही सेपरेटली दिखा देती हूँ ताकि जो है पूरा आ जाएगा, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट फिर मियोसिस सेकंड, ठीक है। तो आपको पूरा मियोसिस फर्स्ट और सेकंड में एक ही चार्ट में दिखा देती हूँ। तो ये मियोसिस फर्स्ट हो गया, फिर मियोसिस सेकंड हो गया। अब मियोसिस फर्स्ट में भी आपका जो है क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस जो मैंने अभी बताया, ठीक है। और फिर क्या होगा आपका, साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है। ये चीज़ें अभी बताई थी मैंने। फिर मियोसिस सेकंड में भी आपका क्या होगा, यहाँ पर भी कैरियोकाइनेसिस होगा, पहले 2 बार होगा ये, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस और फिर साइटोकाइनेसिस, ठीक है। मैं बच्चों जो है यहाँ पर साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस का मतलब आपको लिखा नहीं रही हूँ, हालांकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस और साइटोकाइनेसिस का मतलब
डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो मियोसिस में क्योंकि हमने क्या कहा बच्चों कि मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट होता है फिर देन मियोसिस सेकंड होता है, ठीक है। मतलब ये एक सेल थी, ठीक है, आपकी जो है ये एक सेल है मतलब, ठीक है। फिर ये एक सेल से जो है आपकी क्या बन गई, यहाँ पर दो सेल बन गई, एक ही बन गई और देन दूसरी ये बन गई, ठीक है। अब फिर इनसे जो है क्या बनेगा देखो, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट में भी आपका कैरियोकाइनेसिस होगा, देन उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। फिर यहाँ पर भी आपका मियोसिस सेकंड में पहले कैरियोकाइनेसिस होगा फिर देन साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस में इसमें फर्दर जो है सब डिवीजन होगा, तो क्या क्या आपका बनेगा, ठीक है। ये चार्ट स्टूडेंट जो है आप बना लेना, ठीक है। इसको जो है आप इस चार्ट को बना भी लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। एक्चुअली बफर हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा आपका प्रूफ, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट है तो पहले आएगा आपका, जगह की कमी हो रही है तो चलिए इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। किस तरीके से लिखें इसको, इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका प्रोफेज, तो क्योंकि फर्स्ट है तो लिखोगे प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट। फिर प्रोफेज के बाद क्या बताता आपको, मेटाफेज, तो क्योंकि मियोसिस फर्स्ट है तो मेटाफेज फर्स्ट हो जाएगा, मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है। देन एनाफेज फर्स्ट, ठीक है, और फिर देन जो है आपका टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है। सेम चीज़ है, बस इसके आगे हम फर्स्ट फर्स्ट जोड़ दे रहे, क्यों, क्योंकि ये मियोसिस फर्स्ट हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जो है जो आपका प्रोफेज फर्स्ट होता है बच्चों, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है इसमें बफर हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो प्रोफेज फर्स्ट होता है इसमें फर्दर जो है डिवीजन होता है, किस किस में, वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। प्रोफेज फर्स्ट की फर्दर जो है, सिर्फ प्रोफेज फर्स्ट की यहाँ पर फर्दर जो है डिवीजन होगा, और क्या आपका कौन कौन से उसमें डिवीजन होगा, 5 उसमें आपका डिवीजन होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। पहली स्टेज होती है लैप्टोटीन, ठीक है, लैप्टोटीन, ठीक है। उसके बाद होती है बच्चों आपकी जो है जाइगोटीन, ठीक है। क्या होती है लैप्टोटीन के बाद, जाइगोटीन, जाइगोटीन, ठीक है। देन जाइगोटीन के बाद होती है आपकी जो है पैकिटिन, ठीक है। ये सब बताएंगे, पहले अभी आप फ्लोर चार्ट के थ्रू इसको समझिए। पैकिटिन, देन फिर होती है आपकी जो है डिप्लोटिन, ठीक है, डिप्लोटिन, और देन लास्ट होता है आपका डाइकाइनेसिस, ठीक है, डाइकाइनेसिस, ठीक है। काइनेसिस, ठीक है। तो क्या कहा हमने बच्चों कि जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, प्रोफेज फर्स्ट जो है फर्दर जो है आपका जो है क्या है, इसमें जो है क्या होता है, इसके फर्दर जो है 5 सब फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है लैप्टोटीन, देन सेकंड जाइगोटीन, फिर देन पैकेटिन, फिर डिप्लोडीन, और जो है नेक्स्ट होता है आपका लास्ट डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो ये तो हो गया मियोसिस फर्स्ट में, ठीक है। अब मियोसिस फर्स्ट जब होगा तो फाइनली आपको जो है क्या मिलती है, फिर फर्दर जो है 2 सेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको अभी मैं इसको अलग से बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये एक सेल्स थी, तो एक सेल से जो है आपका क्या होगा, जब इसका जो है साइटोकाइनेसिस होगा इसके बाद, तो एक सेल से फाइनली आपको जो है क्या मिल जाएंगे, यहाँ पर 2 सेल मिल जाएंगे, ठीक है। सेम चीज़ भी यहाँ पर पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, फिर से फर्दर 2 सेल्स, तो एक सेल से जो है आपको 2 सेल्स, सॉरी 4 सेल मिल जाते, ठीक है। अब जो है आपका जो है ये मियोसिस सेकंड है, तो मियोसिस सेकंड में भी आपका क्या होगा, जो कैरियोकाइनेसिस होगा इसके सेम चीज़ें होंगी। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, पहला फेज होगा आपका जो है क्या, प्रोफेज ही होगा, है ना। कैरियोकाइनेसिस का पहला फेज भी प्रोफेज ही होगा, बट प्रोफेज सेकंड आप यहाँ पर इसको कहोगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये मियोसिस सेकंड है तो पहला फेज होगा प्रोफेज सेकंड, ठीक है।
फिर देन आपका प्रोफेज के बाद क्या आएगा, मेटाफेज सेकंड, ठीक है, मेटाफेज सेकंड, ठीक है। फिर जो है एनाफेज सेकंड, और फिर आपका जो है टीलोफेज सेकंड, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका जो है मियोसिस का चार्ट। उसके बाद आपका जो है इसमें प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज और टेलोफेज का कोई भी सब पार्ट नहीं है, सिर्फ यहाँ पर प्रोफेज का ही यहाँ पर जो है आपको जो है इसके सब फेजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो प्रोफेज में यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है कि प्रोफेज में फर्दर जो है 5 जो है सब फेजेस आ रहे हैं, लैक्टोटिन, जाइगोटिन, पैक्टिन, डिप्रोटिन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। उसके बाद मियोसिस जो सेकंड है ये सिंपल सा है आपका जो है किसकी तरह, माइटोसिस की तरह, ठीक है। तो इस फ्लो चार्ट को आपको बच्चों बनाना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों एक्चुअल में क्या होता है, अब मैं इसी चार्ट को जो है आपको एक सेल के तरह बनाकर जो है सेल के फॉर्म में बनाकर आपको दिखा दो, ठीक है। माना कि ये एक कोई जो है क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल्स है जिसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46 हैं, ठीक है। कितने हैं, 46। तो अगर मैं क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर्स बनाऊं तो आपका जो है इस तरीके से होगा, ठीक है। मैं अब सारे 46 क्रोमोसोम्स बच्चों यहाँ पे बना के दिखा नहीं सकती हूँ, जैसे मैंने ये 2 क्रोमोसोम्स आपको बना के दिखा दी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये एक सेल है जिसमें कि मियोसिस हो रहा, तो मियोसिस होगा, तो मियोसिस में जो है क्या होगा आपका, एक से जो है पहले 2 सेल बनी, ठीक है, एक से आपकी 2 सेल बनी, ठीक है। चलिए भाई ये एक से 2 सेल बन गई, ठीक है। ये एक से आपकी 2 सेल बन गई, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम है बच्चों, ये यहाँ पर पूरे के पूरे मैंने एक पेयर बना के यहाँ पर आपको दिखाया है, ठीक है। ये एक पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। वो देखो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हमारे पास जो है 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं ना। तो अब क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं, जैसे ये फर्स्ट क्रोमोसोम, ये सेकंड, थर्ड, ठीक है, अपने हाइट के अकॉर्डिंग ही होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है, फिर 4, 5, 6, 7, इस तरीके से आपके पास जो है क्या होंगे, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हो गए। तो ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, जो कि पेयर में है। ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवां है, और माना कि ये 22वां क्रोमोसोम है, ठीक है। अब जो 22 क्रोमोसोम होते हैं बच्चों, फर्स्ट टू 22 जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्या होते हैं आपके जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, या इनको ऑटोसोम्स भी कहते हैं, ठीक है। क्या भी कहते हैं, ऑटोसोम्स या फिर होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी इसको कहा जाता है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो है ये जो क्रोमोसोम है ना, ये एक मदर से आया है और एक फादर से आया है, तो जो सेम जो है जेनेटिक मेकअप इसके पास होता है वो एग्जैक्टली जो है इसके पास भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इन्हीं होमोलोगस क्रोमोसोम्स को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। क्या कहा हमने कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना, जो कि आपके क्या है, ये सब पेयर में ही है आपके। अब क्योंकि ये जो है ये 22 पेयर तक जो क्रोमोसोम्स जो ऑटोसोम्स हैं आपके, या जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके पास क्या होता है कि सेम जेनेटिक मेकअप होता है। मतलब अगर इस वाले में आई का जीन है तो इस वाले में भी आई का जीन है। अब ये एक मदर से आया होगा, एक फादर से आया होगा बच्चे में, ठीक है। तो इनको जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनको कहा जाता है आपका ऑटोसोम्स। और ये जो ऑटोसोम्स होते हैं इनमें जो है सेम जेनेटिक मेकअप होता है, तो इसलिए इनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। अब लास्ट 23 वाला क्या होता है कि अगर ये 23 है और ये अगर मैं किसी मेल का बना रही हूँ तो यहाँ पर एक एक्स होगा, एक वाई होगा, और अगर मैं कहूँ ये फीमेल का होगा तो यहाँ पर जो है ये एक्स वाई ना होकर तब क्या होगा, एक्स एक्स होगा, ठीक है। तो क्या है, जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ये एग्जैक्टली जो है क्या होते हैं, सेम होते हैं मेल और फीमेल में, इसलिए इनको ऑटोसोम्स कहा जाता है, ठीक है। और जो 23 पेयर क्रोमोसोम है, जो 23 यानी लास्ट वाला क्रोमोसोम्स होता है, ये मेल में एक्स वाई होता है
और फीमेल में XX होता है। तो फीमेल में तो ये यहाँ पर भी क्या है, ये सेम है एग्जैक्टली, दोनों जो है ये होमोलोगस है, बट मेल का क्या है, ये अलग है। मेल का अलग क्या है, क्योंकि मेल में जो है ये XY है, तो इसको जो है हम क्या कहेंगे, जो पहली चीज़ जो 23 पेयर वाला क्रोमोजोम है, इसको तो हम कहेंगे सेक्स क्रोमोजोम, क्योंकि ये सेक्स को डिटरमाइन करता है। अगर XY होगा तो मेल होगा और XX होगा तो फीमेल होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो आपका जो है मेल होता है, ये कैसा होता है, आपका होमोलोगस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक X और एक Y है, दोनों अलग अलग क्रोमोजोम होते हैं। तो इसलिए जो है जो मेल होता है वो आप कह सकते हैं कि ये कैसा है आपका ठीक है स्टूडेंट। तो इसको कहेंगे हम जो है आपका जो है सेक्स क्रोमोसोम्स, या फिर जो है क्योंकि ये मेल में X और Y है तो इसको कहा जाता है आपका हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्या कहेंगे, ठीक है, हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। ठीक है, तो मेल में क्योंकि एक X होता है और एक सॉरी यहाँ पर दिख नहीं रहा आपको, ठीक है, कहाँ पर लिखे, यहाँ पर, ठीक है, हेटेरोलॉगस, ठीक है। हेटेरोलोगस क्रोमोसोम्स इसको कहा जाएगा, किसको, मेल में, क्योंकि इसमें जो है एक X और दूसरा Y है, ठीक है। और जहाँ पर जो है क्योंकि एक X और एक Y है तो दोनों में जो है क्या होंगे, आपके जो है अलग अलग जीन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब जो है इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट कि यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट हुई, तो आपके 1 से 2 इस सेल में मियोसिस फर्स्ट हुआ पहले, तो 1 से 2 सेल बन गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं, मतलब जो हमने बात करी की थी कि होमोलोगस, ये इस तरीके से जो है क्रोमोसोम्स जो है पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है कि जो ये 1 पेयर है ना, तो इस 1 पेयर में से हर पेयर में से क्या होगा, माना इस तरीके से 23 पेयर है, तो हर पेयर में से एक यहाँ चला जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना, तो 23 पेयर्स में से क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर 3 आपको बना रखे, तो इस तरीके से 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो इन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या होगा कि इसमें से जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जो कि पेयर में है, सभी मतलब होमोलोगस हो चाहे हेटेरोलोगस हो, ठीक है। तो अब जो ये क्रोमोसोम है, ये हर पेयर का जो है क्या होगा, आपका एक इस सेल में चला गया, एक इस सेल में आ गया, तो टोटल आपके पास 46 थे। अब क्योंकि ये एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, तो यहाँ पर अब क्रोमोसोम्स क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। 23 इसमें चले गए, 23 इसमें चले गए, इस पे थे 46, ठीक है। इसके बाद जब मियोसिस सेकंड होता है तो इसमें फर्दर एक से जो है 2 सेल बनी, यहाँ पर भी एक से 2 बनी, तो एक सेल से जो है यहाँ पर 4 सेल बन गई। यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम हो गए, यहाँ पर भी 23, यहाँ पर भी 23 और यहाँ पर भी 23, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पर 23 कैसे हो गया, ये इसलिए बच्चों क्योंकि ये जो क्रोमोसोम था ना, ये पूरा का पूरा ये पेयर एक था, बट अगर मैं इसमें कहूँ तो ये एक क्रोमोसोम है ना आपका, ये 1 क्रोमोसोम है, ये पूरा का पूरा ऐसे यहाँ आएगा, इस तरीके से ये यहाँ आया होगा, ये एक क्रोमोसोम इधर आया, ठीक है, इसी तरीके से एक क्रोमोसोम आपका इधर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्रोमोसोम आ गए। अब यहाँ पर ये 23 कैसे होते, क्योंकि ये जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं ना, ये सेपरेट हो जाएंगे, तो ये सेपरेट होंगे मतलब कि ये यहाँ से बीच में से सेपरेट हो गए, तो अब एक क्रोमोसोम जो है आपका यहाँ चला गया और एक क्रोमोसोम आपका यहाँ, सेम ये भी वही है, तो सिस्टर क्रोमेटिड अलग होंगे, तो एक यहाँ चला गया और एक यहाँ चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है क्या होगा, आपके जो है ये मियोसिस फर्स्ट में ही आपका जो है ये मियोसिस फर्स्ट हुआ है, ठीक है। ये मियोसिस फर्स्ट हुआ है जिसमें कि जो है क्रोमोसोम्स के नंबर यहीं पे रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। मियोसिस सेकंड तो जो होता है ये एग्जैक्टली माइटोसिस की तरह होता है, ठीक है। तो माइटोसिस में हमने यही तो देखा था कि जो है ये सिस्टर क्रोमेटिड जो है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है ना, जब डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ ना, तो डीएनए ने अपना कंटेंट बढ़ाया था, ठीक है, और ये कंटेंट ये बढ़ाया, ठीक है, दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड ये वाला बढ़ाया उसने। अब ये क्या होंगे, सेंट्रोमियर से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक सिस्टर क्रोमेटिड इधर, एक इधर, ठीक है। तो ये है एक ही क्रोमोसोम, इसको भी हम एक ही पढ़ते हैं। हमने बताया था कि क्यों एक पढ़ते हैं, क्योंकि जो है
ये जो है आपका जो है हम इसको एक इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो है ये एक ही सेंट्रोमियर से अटैच है, और एक्चुअल में जो है जो जेनेटिक मटेरियल ये है इसी का तो रेप्लिकेशन होकर इसने कॉपी बनाई है इधर, ठीक है। और ये जो है सेंट्रोमियर से अलग होंगे, और जब ये अलग होते हैं तो इनके पास भी खुद का अपना अपना सेंट्रोमियर रहेगा उस टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर तो सिर्फ कंटेंट उसने डबल किया था, बट ये क्रोमोसोम तब भी एक ही था, ठीक है। अब वो जो कंटेंट डबल हुआ तो वो यहाँ पर मियोसिस सेकंड में यहाँ पर सेपरेट हो गया, ठीक है। तो इसलिए जो मियोसिस सेकंड होता है ये जो माइटोसिस होता है एग्जैक्टली वही होता है, ठीक है आपका। वरना जो आपका मियोसिस होता है, मियोसिस फर्स्ट में ही आपका जो है क्रोमोसोम्स के नंबर रिड्यूस हो चुके होते हैं, ओके। अब इसके बाद जो है कल की क्लास में जो है बच्चों हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्रोटीन या डाइकाइनेसिस में क्या क्या और नई चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, ओके। तो ये मैंने एक सिंपल सा आपका जो है मियोसिस का बता दिया कि मियोसिस में एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो एक सेल थी जिसके बाद 46 क्रोमोसोम्स थे, मियोसिस फर्स्ट हुआ तो क्रोमोसोम्स के नंबर यहीं पे रिड्यूस हो गए, क्योंकि आपके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो पेयर में से हर पेयर में से एक क्रोमोसोम इधर, एक क्रोमोसोम इधर, फिर इस पेयर में से भी एक क्रोमोसोम इधर, एक क्रोमोसोम इधर, इसी तरीके से इसमें से भी एक इधर, एक इधर, ठीक है। इसी तरीके से जो है एक्स वाई वाला जो अगर लास्ट पेयर आपका है तो एक्स वाई ये वाला एक पेयर है ना, ये पेयर हो गया, तो इसमें से एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका क्या होता है, मियोसिस होता है, ठीक है। तो कल की क्लास में हम इनको डिटेल में देखेंगे फिर एक एक फेजेस को, ओके। तो आई होप कि स्टूडेंट जो है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।